वक्फ प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अप्रैल को 11 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड आए और इसे कामयाब बनाएं। तैयारियां शुरू हो गई। आने वाली 26 तारीख को कलकत्ता में बहुत बड़ा एहतजाज होगा और उसमें इंशाअल्लाह लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे और उसके साथ साथ इंशाअल्लाह हमारा ये पूरा एहतजाज पूरे तरीके से पुरअमन रहेगा और मुसलमानों को इसके लिए कामयाब बनाने के लिए खूब जद्दोजहद भी करनी चाहिए और ये एहतजाज पुरअमन चले इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से डेट हुआ वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार भी लगाई। आइंदा कल 2 बजे से फिर से डेट है, टाइमिंग है, तो क्या उम्मीद रखते हैं कोर्ट से कि क्या कुछ फैसला होगा? देखिए कमेंट्स आना एक अलग चीज़ है और फैसला आना अलग चीज़ है। फैसले में कमेंट्स में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम ये बात जानते हैं कि जो कमेंट्स आए वो हमारे फेवर के हैं आज पूरी बहस के अंदर, और जब तक भी वो बहस चलेगी बराबर कुछ ना कुछ मुद्दे इस तरह के उठेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारा फेवर करते हैं। लेकिन फैसला क्या होगा उस पर निर्भर होता है। हमारी तमन्ना है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कानून पास हुआ है, एक्ट पास हुआ है, हम तो यही तमन्ना करते हैं कि सबसे पहले उस पर स्टे आना चाहिए। स्टे आने के साथ साथ फिर उस पर खूब बहस होनी चाहिए और जब बहस होगी तो हमारे वकला उस पर गुफ्तगू करेंगे। इत्तेहाद की बात अगला डेट तो 17 तारीख को जब अनाउंसमेंट किया गया था 26 तारीख को कि यहाँ पे प्रोग्राम होगा, उसके बाद अचानक से खबरें आती है कि कैंसिल उसके बाद दोबारा हो रहा है, फिर से खबरें आती है कि ये इत्तेहाद है। कुछ मजबूरियाँ थी जिनकी वजह से कि उन कुछ मशवरे में डेट को आगे बढ़ाने की बातचीत चल रही थी, लेकिन जब कंसल्टेशन हुआ, सब बैठे, मशवरा हुआ, तो यही हुआ कि इस तैयारी हमारी पूरी हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नअबदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, मैं कारी फजलुर रहमान, इमाम ईज़ैन रेड रोड और मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदर ऑल इंडिया मिली काउंसिल मगरबी बंगाल, मैं आप हज़रात से मुखातिब हूँ। कलकत्ता में कई दिन कबल एक मीटिंग हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और कुछ प्रोग्राम उसमें मुरतब किए गए थे, जिसमें कुछ लोगों को कन्वीनर और जॉइंट कन्वीनर बनाया गया। मुझको जॉइंट कन्वीनर बनाया गया, बाकी और लोग जॉइंट कन्वीनर बने। बात कुछ आगे बढ़ी तो इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर जनाब खालिद सैफुल्लाह साहब से मेरी बराह रास्त बात हुई कि कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि 26 तारीख को ब्रिगेड मैदान में पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम किया जाए। 26 अप्रैल 2025 को दोपहर 1 बजे से ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में एक इज्तिमा होने जा रहा है, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल या फिर यूं कहें कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के मुखालफत में ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। इस प्रोटेस्ट और एहतजाज का मकसद ये है कि हुकूमत हिंद इस एक्ट को वापस ले और जो तरमीमें हुई है उन तमाम तरमीमों को मनसूख करे। लिहाजा फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तक मुसलमानों के हक़ में कुछ फ़ैसले दिए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लिहाजा से और ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से जो 26 अप्रैल 2025 को 1 बजे ब्रिगेड परेड ग्राउंड कोलकाता में जो एक एहतजाजी जलसा मुनाक़द किया गया है, उस जलसे में न सिर्फ कोलकाता बल्कि मज़ाफ़ात के और मगरबी बंगाल के तमाम रियासतों के मुसलमानों से अपील है कि वो पुरअमन जलसे में एहतजाज दर्ज कराएं और इस औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस जलसे को कामयाब बनाएं और किसी तरह का रुखना अंदाज़ी ना पेश करें। सोशल मीडिया पर वक्फ के ताल्लुक़ से
कुछ न कुछ सुनते रहे हैं और आइंदा भी सुनते रहेंगे। इस तहरीक को जब ये बिल पेश हुआ और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर सतह के ऊपर इस बिल को रिजेक्ट किए जाने और इस बिल को वापस किए जाने और इस बिल के नुकसानात से पूरी उम्मत को बाखबर करने की कोशिश की। जब 8 अगस्त को ये बिल आया पार्लियामेंट के अंदर, 8 अगस्त 2024 को, तो बातें कही जा रही थी कि कोई ना कोई बिल आने वाला है वक्फ के खिलाफ। इससे कब्ल तकरीबन 6-8 महीने कब्ल बीजेपी के ही एक मेंबर पार्लियामेंट ने वक्फ को ख़त्म करने, वक्फ के कानून को ख़त्म करने का प्राइवेट बिल पेश किया था और वो बीजेपी का मेंबर पार्लियामेंट था। उस वक्त से ही हमारी गुफ्तगू शुरू हो गई थी। अल्लाह के रसूल के ऊपर जब तशद्दुद हुआ तो मक्का छोड़ के मदीना हिजरत किए, वहां जाके सारे लोगों के लिए निज़ाम पैदा किए, मुसलमानों के लिए नहीं। मुसलमान तो चंद थे, जो निज़ाम बना उसमें 70% यहूदी थे और भी मुख्तलिफ कौम थे, कबीला था। सबको लिए मशवरा किए, सबका दिल जीते, भरोसा जीते। उस टाइम का निज़ाम था कि हथियार अपने घर में रखना, कोई हथियार रखने के लिए हथियारगाह नहीं था, क्योंकि कोई किसी को भरोसा नहीं करता था हम हथियार छोड़ देंगे तो मेरा कत्ल हो जाएगा। ऐसे लड़ने भिड़ने वाले कौम को लेके हुकूमत कायम किए। लेकिन आज मुसलमान अकेला चलता है, उलमा के पीछे जरूर चलता, लेकिन उलमा नहीं मालूम कि उसको कहाँ लेके जाना है। हर जगह हम इज्तिमा जलसा जितना भी करते हैं